नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। 5 दिन पूर्व लापता हुए युवक की मौत का पुलिस ने किया खुलासा। बिशिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चेन स्नैचिंग गैंग के शातिर अपराधियों को दबोचा। सिरमौर ब्लॉक परियोजना अधिकारी को 50,000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त ने किया ट्रैप। और जिला अस्पताल में उप मुख्यमंत्री ने नवीन ओपीडी 100 बिस्तर अस्पताल के वार्ड सहित कनेक्टिविटी कॉरिडोर का किया उद्घाटन। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। सगरा थाना अंतर्गत कापुरी से 5 दिन पहले लापता हुए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली थी, जिसका आज पुलिस ने खुलासा कर दिया। रीवा जिले के सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कापुरी में 17 वर्षीय युवक की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। इस पूरी वारदात का खुलासा करते हुए सीएसपी कोतवाली राजीव पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते 12 तारीख को सगरा थाना क्षेत्र के कापुरी निवासी अर्पित विश्वकर्मा उम्र 17 वर्ष रहस्यमय तरीके से लापता हो गया था, जिसकी आज पतासाजी की जा रही थी। इसी बीच बुधवार को दोपहर किशोर का शव गांव के ही कुएं में तैरता पाया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला गया और पीएम कराकर आगे की कार्रवाई की गई। वहीं संदेह के आधार पर मृतक के पड़ोस में रहने वाले मनोज प्रजापति सहित अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जिससे पूछताछ के दौरान आरोपियों ने वारदात को अंजाम देना कबूल कर लिया। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि मृतक अक्सर उन्हें डराता धमकाता था और बीते 8 तारीख को उन्हीं में से एक व्यक्ति के साथ मारपीट भी की थी। इसी बात से नाराज होकर आरोपियों ने 12 तारीख की रात अर्पित को उसी के गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी और बाद में गमछे में पत्थर बांधकर बोरे में डालकर कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने फिलहाल मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 5वें की तलाश जारी है। महोदय ने 3 टीमों का गठन किया। इन टीमों ने वहां पर पहुंचकर जो संदेही थे उनसे पूछताछ की, जिन्होंने इस संबंध में घटना को करना स्वीकार किया है। उन्होंने बताया कि चूंकि यह लड़का उनसे लगातार पूर्व में बातचीत करता रहता था, उनको डराता रहता था, धमकाता रहता था और 8 तारीख को एक युवक के साथ मारपीट भी की थी उनमें से। तो इस सभी बात को लेकर उनके मन में आक्रोश था और इन सभी लोगों ने मिलकर योजना बनाई, जिसमें कुल 5 लोग थे और योजना बनाकर उसको रात्रि 10 बजे के बाद साइफन के किनारे, नहर के किनारे लेकर गए और वहां पर उसने जो काले रंग का गमछा पहन रखा था उसी से उसका गला घोंटा और एक घातक औजार से हमला भी किया। इसके पश्चात उसको कुएं के पास ले गए और उसी गमछे से एक तरफ बोरे में पत्थर बांधा और दूसरी तरफ उसके कमर में बांधकर उसको कुएं के अंदर डाल दिया। सभी संदेहियों ने घटना करना स्वीकार किया है और आगे विवेचना जारी है। चूंकि ये परेशान थे और ये ऐसा चाहते थे कि हत्या कर भी दें और पता ना चले, इसलिए उन्होंने पत्थर बांधकर कुएं के अंदर उस शव को डाला था। हत्या का कारण क्या था? हत्या का जो कारण अभी निकल कर आया है वो लगातार उन लोगों से हमारा सावित्री विश्वकर्मा है। क्या घटना हुई? हमारे घर में किडनैपिंग हो गई थी 12 तारीख रात 10 बजे। हम लोग दूसरे दिन गए पुलिस वाले के पास, तो आए बयान लिए, फिर उसके बाद टाइम दे रहे थे कल आएंगे 10 बजे। 10 बजे नहीं आए, फिर बोले 4 बजे आएंगे, फिर नहीं। कल हम लोग वहाँ गए थे श्याम ऑफिस। हाँ, वहाँ जाने के बाद जब हम लोग यहाँ से निकल गए तब कल की फोटो उनके पास थी, और उसके बाद भी नहीं थी। कल आके सब कुछ किए हैं। उसके पहले कुछ भी नहीं, 4 दिन कुछ भी नहीं किए थे। अरे हम 10 बजे अगर हम लोग जानते ना कि किडनैप कर दिया तो हम लोग ढूंढ ना लेते, पुलिस की सहारा लेते। घटना है, कितने दिन हो गए? 6 दिन, आज से 6 दिन हो गया है। 6 दिन हो गया। 6 दिन के बाद कोई पुलिस कल आई है, कल के पहले नहीं आई थी। आजकल कर रही पुलिस वाले को लोग पैसा खिलाए हैं और कुछ नहीं, तभी तो हमारे गरीब जाती है। कोई सुनवाई नहीं, पैसा वालों की सुनवाई है। पुलिस भी पैसा खाई थी, इसलिए 3 दिन कुछ नहीं करी, कुछ भी नहीं करी। आज इतनी गाड़ी उस दिन
दिन अगर आ जाती, जितनी आ जाए तो आज मेरा बच्चा बच जाता। आज 100 गाड़ी, कितनी सारी गाड़ियां, अगर उस दिन आ जाती लोकेशन यही की है, बता रहे थे कि लोकेशन कपूरे की है। अगर उस दिन लोकेशन मिल गई तो पहले बच्चे को ढूंढना चाहिए ना, कि मुजरिम को ढूंढना चाहिए, पहले बच्चे को ढूंढना चाहिए कि बच्चे यहाँ लोकेशन है तो जाए पहले देखे। कोई नहीं, हमारे घर में आके मटर समोसे सब खा के चले गए, बस हो गए, चल नहीं। वहाँ से हम अपना बच्चा गिरना है, हमारा बच्चा गिरना है, तो वहाँ से बोले कि नाश्ता लेके चलना, नमकीन बिस्कुट लेके चलना, समोसा लेके चलना। ये बात होती है। पुलिस वाले, सगरा थाना वाले और उस दिन बोले जब लोकेशन हमें ये जानना कि जब लोकेशन हमें मिली तो क्यों नहीं जाए लोकेशन, हाँ लापरवाही से जान गई। रीवा बिछिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चैन स्नैचिंग गैंग के 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनसे लाखों का माल बरामद हुआ है। शहर में बढ़ती स्नैचिंग की घटनाओं पर नकेल कसते हुए बिछिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना प्रभारी मनीषा उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर सोने के जेवरात, नकदी और वारदात में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की है। फरियादी शांति साकेत पति विनोद कुमार साकेत निवासी गहिरा थाना गोविंदगढ़ ने शिकायत दर्ज कराई थी कि गंगापुर बोरी फैक्ट्री के पास बाइक सवार बदमाश अचानक चपट्टा मारकर उसका पर्स छीनकर फरार हो गए थे। मामला सामने आते ही थाना प्रभारी ने तुरंत विशेष टीम गठित कर जांच शुरू की। पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में आरोपियों को धर दबोचा। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मोहम्मद अली, इरशाद खान, समीर खान और अमन मुस्कान शामिल हैं। इनमें घटना में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल, सोने, आभूषण और नकदी भी जब्त की गई है। तो हमारे यहाँ पे गंगापुर के आगे बोरी फैक्ट्री के समीप में एक झपटमारी की घटना घटित हुई थी, जिसमें एक ऑटो में बैठी हुई महिला का पर्स छीनकर बाइक सवार 3 युवक लेके भाग गए थे, जिसमें हमने साइबर सेल की मदद से तीनों आरोपियों को पकड़ा हुआ है और जिसको इनने बेचने के लिए सामान दिया था उनको भी हमने गिरफ्तार किया है। कुल कितने आरोपी हैं और क्या माल बरामद हुआ? इसमें कुल 5 आरोपी हैं, जिसमें से 4 गिरफ्तार हैं। एक समीर खान है, एक अमन बारी है और एक वो है इरशाद खान है और एक बाबू खान है। इस तरह कुल 4 आरोपी हैं इसमें। और इसमें एक कान का झुमका है, सुई धागा और गले का मंगलसूत्र है, 1000 रुपए है और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। आरोपी ने कबूल है क्या? मोहम्मद अली जो इसमें आरोपी है, उसके विरुद्ध में अभी 3-4 महीने पहले हमने उससे 3 से 4 मोटरसाइकिलें बरामद की थी कि पुराना चोरी का अपराधी है। इसी तरह जो समीर खान है, उस पे के ऊपर भी दर्जनों अपराध पंजीबद्ध हैं। कुल कितने आरोपी अब तक गिरफ्तार किए गए हैं और कितने आरोपी फरार? इसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तथा 1 आरोपी फरार है। उनके रिकॉर्ड क्या है आरोपी के? समीर खान के लगभग 7-8 मुकदमे कायम हैं, चोरी, मारपीट, इस तरह के। ऐसे मोहम्मद अली के भी चोरी के मामले पंजीबद्ध हैं। सभी के कुछ न कुछ अपराध पंजीबद्ध हैं। पुलिस ने किस तरीके से पकड़ा? साइबर सेल की मदद से हमने इनको पकड़ा हुआ है। रीवा की सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा महिला के गले से छीनी गई चैन के लुटेरों के साथ युवती को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने वारदात को अंजाम देना कबूल कर लिया है। वारदात का खुलासा करते हुए सीएसपी कोतवाली राजीव पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी कुसुम नामदेव, जो कि 70 वर्षीय हैं और पांडेन टोला में 15 तारीख को थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अपना इलाज कराने संजय गांधी अस्पताल गई थी। इलाज कराने के बाद जब घर की तरफ लौट रही थी, इसी दौरान दोपहर करीब 2:30 बजे एक व्यक्ति गले से सोने की चैन खींचकर सामने खड़ी एक मोटरसाइकिल में बैठ गया, जिसमें एक महिला और पुरुष पहले से बैठे थे और फिर फरार हो गए। घटना की सूचना के बाद सिटी कोतवाली थाना प्रभारी श्रृंगेश राजपूत ने अपनी टीम के साथ संदेही विवेक उर्फ गोलू बेलदार निवासी पांडेन टोला और अभिषेक महात्मा उर्फ जीजा को संदेह के आधार पर पकड़कर पूछना शुरू किया, तो आरोपियों ने अपनी महिला मित्र अर्पिता रावत के साथ मिलकर लूट की घटना किए जाने को कबूल किया। दिनांक 15/9/25 को दोपहर में 2 बजे के आसपास कुसुम नामदेव नाम की एक वृद्धा महिला है, वो हॉस्पिटल गई हुई थी SGMH। वहां पर 3 लोग जो है उन महिला को देखते हैं कि अकेले आई हुई हैं। इससे उनका वहां से पीछा करके पांडे टोला की जो सकरी गली है, जब वो वहां पहुंच गई
तो वहां पर जो अभिषेक नाम का युवक था वो उसका इंतजार कर रहा था, और विवेक और एक लड़की जो है वो गाड़ी में स्टार्ट गाड़ी करके बैठे हुए थे। उस लड़के ने तत्काल जो है उन पर झपट्टा मार के उनकी चैन खींची, और चैन खींचकर ये बाइक में, बुलेट बाइक में सवार होकर वहां से भाग खड़े हुए। पुलिस ने महज 48 घंटे के अंदर इस लूट का पर्दाफाश किया है, स्नैचिंग का। खुलासा कैसे हुआ सर, कैसे पकड़े आप? देखिए, अभी नायब जो अपने पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, उन्होंने तत्काल निर्देशित किया था कि जितने भी इस तरीके के लोग हैं जो इस तरह की घटना कारित कर रहे हैं, सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएं, उनके बारे में जानकारी जुटाई जाए। और अभी रिसेंट में एसपी साहब के आने के बाद सभी अपराधियों की कुंडलियां खंगाली जा रही हैं, तो उसी तारतम्य में सभी अपराधियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही थी, और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी बुलेट गाड़ी की पहचान हो गई थी, और उस आधार पर आरोपी को पकड़ा गया। कितने आरोपी गिरफ्तार हुए से? इसमें 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 2 पुरुष और 1 लड़की है। ये लड़की कहीं कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा है, ऐसा ही बताया? हाँ, ये लड़की एक कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में आज उप मुख्यमंत्री ने नमो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी क्रम में रीवा के भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में रविवार को नमो प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किया। इस अवसर पर डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जीवन पूरे देश के प्रति समर्पण का प्रतीक है। वो हमेशा देश के प्रथम मंत्र को जीते और कहते हैं, चाहता हूं कि देश की धरती मैं तुझे कुछ दूं। आज सेवा पखवाड़ा के माध्यम से हम सब उनका जन्मदिवस समर्पण और सेवा के भाव से मना रहे हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जानकारी दी कि सेवा पखवाड़ा के तहत स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान भी चलाया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश के 19,000 स्वास्थ्य केंद्रों में 17,000 से अधिक स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में महिलाओं के निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और उपचार की व्यवस्था की गई है। मोदी जी के जन्मदिन से लेकर गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा का जो एक पूरे देशव्यापी अभियान, जिसमें स्वास्थ्य शिविर, एक पेड़ माँ के नाम, रक्तदान, स्वच्छता अभियान, इस प्रकार के रचनात्मक कार्य पूरे देश में एक साथ चलाए जा रहे हैं। इसी के साथ उनका बचपन से लेकर अभी तक का जो जीवन का कार्यकाल रहा है वो बहुत ही अनुकरणीय रहा है। कोई व्यक्ति इतना बड़ा काम कर सकता है विषम परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए, जिस तरीके से राष्ट्र प्रथम के मंत्र को ध्यान में रखते हुए तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती मैं तुझे कुछ और दूँ, इस मंत्र के साथ मोदी जी का जीवन चला है। और इसलिए उनके जन्मदिन वो तो नहीं मनाते, और आमतौर पे हम लोग उनको जन्मदिन की बधाई देने में भी संकोच करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो नाराज़ हो जाएं। लेकिन आप देखिए पूरे देश में लोग उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं। और कल वो मध्य प्रदेश के धार जिले में आए। आमतौर पे जन्मदिन में लोग गिफ्ट लेते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने गिफ्ट देने का काम किया। पहला गिफ्ट ये था स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, जो 17,000 स्वास्थ्य के शिविर 19,000 मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्रों में लगेंगे और पूरे देश में लाखों की संख्या में लगेंगे। जिससे और उन्होंने महिलाओं से निवेदन किया कि आप उन स्वास्थ्य शिविरों में जाके अपनी जांच जरूर कराएं, जिससे कोई भी बीमारी गंभीर होने के पहले ही पकड़ में आ जाए। निःशुल्क जांच होगी, निःशुल्क इलाज होगा। इस प्रकार का एक बहुत बड़ा गिफ्ट उन्होंने दिया। और दूसरा, टेक्सटाइल पार्क धार जिले में लगभग 2,500 एकड़ में 2,000 करोड़ का निवेश उसमें होगा। हज़ारों करोड़ का निवेश आएगा और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। इस प्रकार से उन्होंने दूसरा गिफ्ट मध्य प्रदेश को दिया है। तो इसलिए हम सब मध्य प्रदेश के लोग बड़े उत्साहित हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। और इस प्रदर्शनी के माध्यम से रीवा में भी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता जी को, पूरी टीम को, हमारे प्रदेश मंत्री राजेश पांडे जी हैं, आदरणीय विधायक नरेंद्र प्रजापति जी हैं, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती नीता कोल जी हैं और नरेंद्र प्रजापति जी हैं, पूर्व विधायक पंचूलाल जी भी हैं और सभी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो यहाँ पर
जो प्रदर्शनी लगाई गई है वो गांधी जयंती तक चलेगी और सब लोग इत्मीनान से इसको देखें। मैं सभी को आमंत्रित करता हूं और उससे प्रेरणा लें कि मोदी जी का जीवन एक प्रेरणा का स्रोत है। उनसे हम प्रेरणा लेंगे तो हम यदि राजनीति में हैं तो शुचिता की राजनीति करेंगे और विकास की राजनीति करेंगे। जिला अस्पताल में नवीन ओपीडी भवन और 100 बिस्तर के वार्ड सहित कनेक्टिविटी कॉरिडोर का आज उप मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। रीवा के जिला अस्पताल में 100 बिस्तर के वार्ड सहित सर्व सुविधा युक्त ओपीडी भवन का उद्घाटन आज उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा किया गया। भवन को 888 लाख की लागत से बनाया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हैं। सर्व सुविधा युक्त ओपीडी भवन में अलग से 6 काउंटर भी बनाए गए हैं, साथ ही एक सहायता केंद्र खोला गया है। ओपीडी भवन में पर्ची काटने के साथ वेटिंग हॉल भी बनाया गया है, जहां नंबर आने पर मरीज अपने चिकित्सक पर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। भवन के अंदर ही चिकित्सकों के लिए कमरे बनाए गए हैं। वहीं 100 बिस्तर वाले वार्ड में भी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उद्घाटन के अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, सांसद जनार्दन मिश्र द्वारा मरीजों से चर्चा की गई। इस दौरान चिकित्सकों को भी बताया गया कि इस सुविधा का लाभ सभी मरीजों को मिले, जिसकी व्यवस्था बनाई गई है। इस व्यवस्था के अनुरूप सुविधा प्रदान की जाए। कार्यक्रम अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, सांसद जनार्दन मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष, परिषद अध्यक्ष एवं अन्य अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बहुत ही अत्याधुनिक ओपीडी का शिलान्यास आज हो रहा है। किसी भी जिला अस्पताल में इस प्रकार की ओपीडी हो सकती है, इसके पहले कभी किसी ने सोचा नहीं था, तो आज यहाँ पर बन के तैयार हुई है। इसमें जो मरीज आएंगे उनको बड़ी राहत मिलेगी और हमारा जो पुराना 200 बेड का जिला अस्पताल है, यहाँ 100 बेड का और बन गया है। तो अब हर जगह व्यवस्थित तरीके से चिकित्सक भी काम कर सकेंगे, पैरामेडिकल भी काम कर सकेंगे और हमारा जिला अस्पताल एक आदर्श जिला अस्पताल बन जाए। ये जो सभी की इच्छा थी वो अब पूरा होगा। हाँ, वो सेंटर है, एसी नहीं लगा है तो हर रूम में अलग अलग एसी लग जाएंगे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। लोकायुक्त की टीम ने महिला बाल विकास विभाग के सिरमौर ब्लॉक परियोजना अधिकारी को आंगनवाड़ी सहायिका की नियुक्ति के नाम पर 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया है। महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी सिरमौर शेष नारायण मिश्रा को लोकायुक्त की टीम ने भरे बाजार 20,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। कार्रवाई के संबंध में रीवा संभागायुक्त एसपी सुनील पाटीदार ने जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी राहुल सेन द्वारा एक दिन पहले ही शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उसकी पत्नी का आंगनवाड़ी सहायिका पद पर चयन हुआ है, जिसकी नियुक्ति के नाम पर महिला बाल विकास विभाग सिरमौर के परियोजना अधिकारी शेष नारायण मिश्रा द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है। आरोपी ने रिश्वत की रकम लेकर फरियादी को शहर के ही शिल्पी प्लाजा के सामने बुलाया था, जहां फरियादी ने जैसे ही आरोपी परियोजना अधिकारी को रिश्वत की रकम दी, तभी वहां मौजूद लोकायुक्त टीम ने उसे रंगे हाथ उधर दबोचा। एक आवेदक आया था, उसका ये कहना था कि उसकी पत्नी का आंगनवाड़ी सहायिका के पद पर चयन हुआ है। उसको नियुक्त करने या उसको ज्वाइनिंग के लिए
जो परियोजना अधिकारी है उन्होंने उससे 50,000 रुपए की मांग की है और उस आधार पर जो वैधानिक कार्रवाई होती है हमारे इंस्पेक्टर के द्वारा की गई और उसमें सत्यापन पर वह उनकी मांग पाई गई, जिस आधार पर हमारे द्वारा धारा 7 के अंतर्गत, धारा 7 पीसीएक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसको विवेचना में लिया गया है। ये अधिकारी कौन है सर? ये अधिकारी हैं शेष नारायण मिश्रा जी हैं, ये परियोजना अधिकारी हैं, महिला बाल विकास सिरमौर के। फरियादी कौन है सर? फरियादी है राहुल सेन है और उनकी पत्नी का उसमें चयन हुआ है। कितना डिमांड किया गया? डिमांड 50,000 किया गया था। अभी कार्रवाई चल रही है तो बहुत डिटेल अभी मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और डी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहाँ शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। Admission open, so visit today Pentium Point Group of Institutions रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक Pentium Point Group of Institutions रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। Yes, one and only Pentium Point Group of Institutions रीवा। 2 बाइकों के आमने सामने के भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई। घटना सिमरिया थाना अंतर्गत बनकुइया की बताई जा रही है। असुरक्षित रूप से वाहन चलाने से आए दिन दुर्घटनाओं के मामले सामने आते रहते हैं। हर किसी को जल्दी लगी रहती है, लोगों में धैर्य नाम की चीज़ नहीं है। ऐसे में अक्सर लोगों की जान चली जाती है, लेकिन लापरवाह लोग दूसरों के हादसे से खुद सबक नहीं लेते और अति उत्साह में काफ़ी तेज़ी से बाइक चलाते हैं, जिसका अंत दुखद होता है। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है, जहाँ घोघर के रहने वाले आरिफ खान किसी बैंक के काम के लिए वसूली करने गए थे। घटना के दिन भी वसूली कर सिमरिया से लौट रहे थे कि बनकुइया के समीप सामने से आ रही बाइक से उनकी टक्कर हो गई। टक्कर के बाद घायल अवस्था में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान आरिफ की मौत हो गई। कल क्या घटना हुई है? कल ये छोटा भाई है, तगादा में जा रहा था सिमरिया से लौट रहा था, तो बनकुइया के पास गाड़ी की आमने सामने भिड़ंत हो गई 2 मोटरसाइकिल की। कौन सी गाड़ी थी? मोटरसाइकिल? इनके पास पल्सर थी, उनके पास का आइडिया नहीं कौन सी गाड़ी थी। कितने लोग थे? ये सिंगल था और लोग 2 लोग थे। क्या करता क्या था? ये तगादा के लिए जाया करता था, बैंक में काम करता था, तो अपना प्राइवेट जॉब था इनका। कहाँ रहा? सिमरिया से लौट रहा था, सिमरिया से तगादा करके आ रहा था। कितने बजे की घटना? ये शाम 4:30 बजे की घटना है। क्या नाम था? आरिफ खान गोलू। कितने बजे की घटना? 4:30 बजे। घोघर गर्ल्स स्कूल के पीछे। बाइक आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।